हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 जो कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, और इसी की ही हम आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। ठीक है, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड ऑल्सो चेक योर रिजल्ट्स इन ईच केस। तो हमने जैसे जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, वहाँ पर हमने क्या किया था कि जो आपके वेरिएबल टर्म्स को एक साइड पे ले लिया था और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको एक साइड पे ले लिया था। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। तो अभी जो सेकंड मेथड है वो है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड मतलब कि हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो वो किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। मैंने पहली वीडियो भी बनाई है जहाँ पर मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल इसी मेथड पर। तो अभी फिर से हम इसी मेथड को करेंगे, इसी मेथड से ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो या कभी भी आप क्वेश्चन टेस्ट दे रहे हो, तो वहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपको पर्टिकुलरली इस मेथड से करना है, तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो सॉल्व इसको। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। हमारा क्वेश्चन है एक्स माइनस 2x प्लस 2 माइनस 16x/3 प्लस 5 इक्वल्स टू 3 माइनस 7x/2। तो मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ तेरा क्वेश्चन। दिस इज x माइनस 2x प्लस 2 माइनस 16/x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 माइनस 7/2x। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करके देखो, यहाँ पर हमें दिख रहा है पहले इन इन दो नंबर्स को कर लेते हैं। एक्स माइनस 2x ये आ जाएगा माइनस एक्स, और 2 + 5 ये आ गया आपका 7 माइनस 16/x/3। अब मैंने इसको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, अब हम इस पर ऑपरेट करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपका फ्रैक्शन में है और राइट हैंड साइड पे ये 7/2 आपका फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एलसीएम हमारा जो है 3 और 2 का क्या बन रहा है, दैट इज 6। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 6 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस 16x/3 इक्वल्स टू 6 इंटू 3 माइनस 7x/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा आपका माइनस 6x प्लस 6 7 42 माइनस दिस 3 कैंसिल 6, या मैं यहाँ 16 इंटू 6/3x ऐसे लिख देती हूँ। एक स्टेप बाद में हम इसको करेंगे। और ये 6 इंटू 7/2 इंटू एक्स, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 2, और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 3। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 6x प्लस 42 माइनस 32x इक्वल्स टू 18 माइनस 21x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है हमको x की 2 टर्म्स है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। दिस इज माइनस 32 एंड माइनस 6 माइनस 38x प्लस 42 इक्वल्स टू 18 माइनस 21x। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग माइनस 21x ऑन माइनस 21x टू LHS एंड 42 टू RHS। ठीक है, तो हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया। तो अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये आ जाएगा माइनस 38x प्लस 21x, क्योंकि ये माइनस 21 है, ट्रांसपोज होकर जब इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये 18 है और ये प्लस 42 है, यहाँ आएगा तो ये माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना था, 7 माइनस 17x, और ये आ जाएगा आपका दिस इज 26 माइनस 26। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है, सॉरी नॉट 26, इट इज 24। तो ये आ रहा है 24। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड बोथ साइड्स बाय 17। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, साइन कैंसिल हो गए, और ये आ जाएगा 17x/17 इक्वल्स टू 24/17। तो यहाँ से आ जाएगा x जो है आपका x इक्वल्स टू 24/17 आ जाएगा। तो ये तो आ गया आपका आंसर x का। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम जो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है हमारा LHS, और RHS है 3 माइनस 7/2x। ठीक है, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज 24/17
माइनस 2 इंटू 24/17 प्लस 2 माइनस 16/3 इंटू 24/17 प्लस 5। अभी थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, इसको कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 24/17 माइनस ये हो जाएगा आपका 48/17। और ये 2 और 5 7 कर लेते हैं, 7 माइनस इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये आएगा आपका 8। तो 6 8 ज़ा 48, 8 9 10 11 12 128/17 प्लस, सॉरी बस इतना ही है, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं, पहले मैं 17 जो डिनोमिनेटर 17 है उनको देख लेते हैं। तो आ जाएगा आपका 17, दिस इज 24 माइनस 48 माइनस 128 प्लस 7 इंटू 17। तो इट विल बी इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं, दिस इज 128 128 प्लस 48 कितना हो जाएगा आपका 8 8 16 4 टू 6 176। और ये हो जाएगा 24 और 17 इंटू 4 7 4 ज़ा 7 7 ज़ा 49 4 8 9 10 11 119 प्लस 24/17। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 1 3 4 143 माइनस 176/17 and it will be equal to 7, sorry not 7, this is 3 3, तो माइनस 33/17। और राइट हैंड साइड का देख लेते हैं, 3 माइनस 7/2 इंटू 24/17, ये हो जाएगा आपका 12। और ये हो जाएगा 3 इंटू 17 माइनस 7 टू ज़ा 14 84 डिवाइडेड बाई 17, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 84 डिवाइडेड बाई 17 एंड इट इज़ कमिंग इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस 33/17। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रहे हैं। यहीं मैं लिख देती हूँ LHS इक्वल्स टू RHS, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। मेथड आपका बिल्कुल सेम ही है, मैं इसको दोबारा से लिख लो, x/2 प्लस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 7x प्लस 1/4। तो क्या करना है यहाँ पर, एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर्स देखना है सबसे पहले। डिनोमिनेटर्स क्या है, 2 एंड 4 है, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। तो ये हो जाएगा 4 इंटू x/2 प्लस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 4 into 7x plus 1/4, and we will get 4 into x/2 is 2x plus 7 for the 28x minus 24, और ये हो जाएगा 7 for the 28x plus 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 30x माइनस 24 इक्वल्स टू 28x प्लस 1। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हुई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ट्रांसपोजिंग 28x to LHS and minus 24 to RHS, तो it will be 30x minus 28x equals to 1 plus 24। तो ये जगह 2x equals to 25, then divide both sides by 2 and we will get 2x by 2 equals to 25/2, और finally your x is equal to 25/2। तो ये था आपका आंसर 25/2। और अब हम चेक करेंगे क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो क्या करना है, हमें LHS में लिखना है, LHS की वैल्यू किस पे पुट करना है। ये क्वेश्चन हमारा 1/2x प्लस 7x माइनस 6 और RHS है 7x प्लस 1/4। पुट द वैल्यू ऑफ x एज 25/2, तो ये आ जाएगा आपका 25/4 प्लस 7 5 35 7 14 15 16 17/2
-6। अब यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, 25 प्लस 175 इंटू 2 -6 4 से 24। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 7 टू 14 15 350 माइनस 6 4 से 24 डिवाइडेड बाय 4। तो 25 माइनस 24 इज 1, तो ये हो जाएगा आपका 351/4। और राइट हैंड साइड देख लेते हैं, 7 इंटू 25/2 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 7 5 35 7 40 56 17 175/2 प्लस 1/4। यहाँ पर भी एलसीएम आपका 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 175 इंटू 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 350 प्लस 1/4 विच इज़ 351/4। यानी कि आपका LHS और RHS इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो LHS इक्वल्स टू RHS, hence verified. That means your X is 25/2. This is your answer. तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x/4 प्लस 4x इक्वल्स टू 7/8 प्लस 6x माइनस 6। तो यहाँ पर भी वही करना है। मैं इसको पहले लिख लूँ दोबारा से। 3x/4 प्लस 4x इक्वल्स टू 7/8 प्लस 6x माइनस 6। यहाँ दोनों साइड्स पे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 4 एंड 8 है, तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 विच इज़ 8, बिकॉज 8 जो है 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8। ये हो जाएगा 8 इंटू 3x/4 प्लस 4x इक्वल्स टू 8 इंटू 7/8 प्लस 6x माइनस 6। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3x/4 प्लस 8 4 से 32x। उसी तरह से 8 इंटू 7/8 प्लस 6 8 से 48x माइनस 48। यहाँ से ये 8 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो 2 आया, तो 2 से 3 2 से 6x प्लस 32x इक्वल्स टू 7 प्लस 48x माइनस 48। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में मैं इनको सॉल्व कर देती हूँ। जो आपके कांस्टेंट टर्म्स है उनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 48x माइनस 41, और यहाँ पर x की टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 32 प्लस 6 इज 38x। अब क्या करना है, ट्रांसपोज 48x टू LHS। उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा देखते हैं। दिस इज 38x माइनस 48x इक्वल्स टू माइनस 41। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 41, और ये माइनस माइनस कैंसल्स, देन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10। तो ये हो जाएगा आपका 10/10x इक्वल्स टू 41/10, एंड this 10 cancels and your x is equal to 41/10। तो ये तो आ गया आपका x की वैल्यू। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर करेक्ट है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड देख लेते क्या है। दिस इज 3/4x प्लस 4x, एंड RHS क्या है 7/8 प्लस 6x माइनस 6। यहाँ पर हम पुट करते हैं x की वैल्यू विच इज़ 41/10 प्लस 4 इंटू 41/10। तो यहाँ पर कुछ भी और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 4 12 डिवाइडेड बाय 40 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 एंड 4 4 16/10। अब 40 और 10 का एलसीएम क्या होगा 40, 123 प्लस 164 इंटू 4। This will be 123 plus 4 4 16, 6 4 24, 25 2 5 4 4 5 6 divided by 40, and will be equal to 9 7 779/40। ठीक है, और उधर हम राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं 7/8
प्लस 6 इंटू 41/10 माइनस 6। तो इन इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 3, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5, तो ये हो जाए 7/8 प्लस 3, 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6, और एलसीएम ऑफ 8 एंड 5 इज़ 40, तो ये हो जाएगा आपका 40। 7 इंटू 5 प्लस 123 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 40, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 35 प्लस 8 3 24, 8 2 16, 17 18, 8 5 9 84 minus 6 4 240 divided by 40, and with 9 8 or 3 11, 9 or 1 10 minus 240 by 40, which is equal to 9 7 and 7, तो 779/40। तो आपको दिख रहा है कि LHS और RHS दोनों इक्वल हो रहे हैं, LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर x इक्वल्स टू 41/10 इज करेक्ट। दिस इज अवर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।